हेलो हाय। वेलकम टू बैक आदि ऑफिशियल ब्लॉग। जय श्री राम हरे कृष्ण, जय सनातन धर्म की। आज की एक्सरसाइज, आज का ब्लॉग में ये बताने जा रहा हूँ जो यूनिक रहेगा, रसमयी चीज़ रहेगा, रसमयी बातों का उजागर करेंगे। जो आपको देखकर, सुनकर और कर कर उस तड़के तक पहुंच सकते हैं, उस रहस्यमयी चीज़ तक पहुंच सकते हैं जो आप सोचा तक नहीं कि ऐसी ऐसी क्रियाएं में ऐसी ऐसी चीज़ उत्पन्न होते हैं, ऐसे ऐसे चीज़ एक्सपीरियंस होते हैं, अनुभव होते हैं। पहले कुछ एक्सरसाइज के माध्यम से और व्यायाम के माध्यम से कुछ शरीर की एक्टिविटी कुछ सही कर लें एक्सरसाइज से। देखिए, ये बताने जा रहा हूँ कुछ ऐसे ही आसन पर रखें और सुबह शाम एक्सरसाइज वगैरह व्यायाम करने के लिए कुछ आसन गद्दे वाले भी चाहिए कि आपको बैठने में असुविधा ना हो, ताकि जो भी घंटा, 1 घंटा, आधा घंटा जो क्रियाएं बैठ कर करेंगे, खड़े होकर करेंगे, ताकि असुविधा महसूस न हो। और जो भी सुविधाएं असुविधाएं महसूस होते हैं वो आगे समय के लिए हम लोगों को, आप लोगों के लिए अच्छे ही रहेंगे। क्योंकि जितना अभ्यास से बर्दाश्त करेंगे, अभ्यास करेंगे, कठिनाई होगा, वो शरीर के नस नाड़ी तंतुओं का सही कर देते हैं अभ्यास से, ताकि आप लोगों को, हम लोगों को ब्लड सर्कुलेशन सही रहे, चालू रहे। हाँ, तो समय गवाते नहीं, समय को गवाते नहीं रहना है और इस चीज़ को एक्सरसाइज के माध्यम से थोड़ा ये कर लेते हैं। सही से रख लें। कैमरा सेटिंग कर ले। ऑफ नहीं हो गया। हाँ, नहीं चालू है। हाँ। गुड मॉर्निंग। जय जय श्री राम हरे कृष्ण, हरे राधे राधे, जय गुरुदेव। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलम गुरुमूर्ति, पूजा मूलम गुरुपदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्य, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु चरणों का ध्यान धरते हुए, नाम लेते हुए हम इस क्रियाओं को संपन्न कर रहे हैं। जय हर हर महादेव, शंकर जी भजन। पहले आप साधारण सी क्रिया के लेके चलें। जैसे ये हम आगे ब्लॉग में भी एक्सरसाइज के व्यायाम के मार्फत से बता चुके हैं कि आपको शरीर को सही ढंग से चलाना है।
तो इस क्रियाओं को करना पड़ेगा, करते ही हैं। और साधु महात्मा सन्यासी जो व्यायाम वगैरह करते हैं वो सब क्रियाएं की करते हैं, क्योंकि जितना आपको नस नारियों में जो ब्लॉकिंग नसों वगैरह जो हो गया है उसको आपको ब्लॉकिंग को व्यायाम के माध्यम से आप किस प्रकार अच्छी तरह से कर सकते हैं, ब्लड सर्कुलेशन आपको चालू हो सकता है। बड़े बड़े रोग डिजीज को व्यायाम के माध्यम से किस तरह से आप ठीक कर सकते हैं, स्वयं को ठीक कर सकते हैं, अपने आप से ठीक कर सकते हैं, व्यायाम के माध्यम से आप ठीक कर सकते हैं। तो चलिए हम समय नहीं गवाते हुए इस क्रियाएं को चालू करते हैं और देख लें, गौर से देखें और सुने और सीखें। तो इस चीज़ को पहले आपको सिर के लीजिए, सर से लीजिए कि आप इस तरह के पहले आप मुंह में हवा भरिए, ऐसे कर दीजिए और सर्कल, जैसे हवा मुंह में रहे तो सर्कल दायां बायां घुराए, जैसे ऐसे करके जितना अंक आप दायां घुराइए उतना अंक बायां घुराइए। ये तो मुंह का क्रिया है, हवा लेकर मुंह में हवा लेकर दाएं बाएं कर लीजिए, चाहे 10 अंक गिनिए दायां से, चाहे 20 अंक के दायां बायां दोनों से एक ही अंक होनी चाहिए। आपको गिनती पूरा है, जैसे 10 अंक हमने दायां से घुराया तब फिर 10 अंक बायां से घुराएंगे। फिर आपको एक ये मुंह वाला क्रियाएं हो गया जो हवा लेके करते हैं। फिर आपको सर के क्रियाएं को करना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 17 18 19 20 एक क्रिया कर लिए। चलिए तो लीजिए, फिर बाएं कीजिए, 1 3 4 20 हो गया। अब इतना से इतना तक हो गया, फिर आँख की क्रियाएं कर लेते हैं। देखिए इतना तक हो गया आपका, सर से लेके ये जो घींची तक हो गया। अब इसको एक क्रिया हो गए दोनों। फिर आप हाथ की क्रियाएं देखें, आंगुली को ये जो जोड़ है जोड़ काट कीजिए, देखिए इस तरह का, 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब फिर ये अंगूठा का देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। हाँ, फिर ये हो गया। फिर एक क्लाइक कीजिए, 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 18 19 20। अब फिर बाएं, 1 2 3 4 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। बस कलाई क्रिया होंगे। फिर आपको कहने का है, 1 2 3 5 6 7 8 11 12 16 17 18 19 20। अब एक क्रियाएं हो गया। अब फिर यहाँ का वहाँ का क्रियाएं करना पड़ेगा, 1 2 3 फिर 1
19 20, बस तो यहाँ तक हो गया। फिर इस चीज़ को ए बोला, जो कमर और साइड का के लिए एक नंबर चीज़ है। देखिए इस तरह से ऐसे, एक दो तीन, ये एक्सरसाइज, ये व्यायाम आपको साइटिका के लिए एक नंबर चीज़ है। ऐसे तो अनेकों व्यायाम है, अनेकों क्रियाएं हैं साइटिका के लिए, जो बताते जाऊंगा, आप लोग करते जाएंगे और लाभ उठाते जाएंगे। इस ढंग से ये हो गया। ये तो कमर तक का है, आपको यहाँ से लेके यहाँ तक कमर तक हो, बैठे बैठे। खड़े खड़े भी बताएंगे, जो अगले ब्लॉगों में बताऊंगा, लेकिन जो बैठ के करने वाले होते हैं उसके लिए चाहिए। कितना तक क्रिया है। अब देखिए पैर का, देखिए पहले मैं बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी आप इस ब्लॉग में भी देखें, सीखें और करें। देखिए अंगुली को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25। अरे चलो कोई बात नहीं। 1 2 3 4 फिर दायां पैर, आपके पाँव का यहाँ तक हो गया। अब फिर इस चीज़ को करें, देखिए अब इतना तक हो गया। अब देखिए ये जो एक्सरसाइज करने जा रहा हूँ, जो पेट के लिए एक लाभदायक चीज़ है, देखिए यहाँ रख लीजिए, हाथ से इस पाँव की उंगली बजा लीजिए, फिर इस तरह कीजिए। आपको अपने नाक को थैमा में सटाने का प्रयत्न कीजिए। अभ्यास बहुत कड़ी है, लेकिन फिर भी करते करते आपको अभ्यास हो जाएंगे। इस क्रियाएं से आपको सभी तंतुओं पर, कोशिकाओं पर आपको असर पड़ते हैं, प्रभाव पड़ते हैं और शुद्धिकरण जरूर होते हैं। पुराने पुराने नसों का जो ठहराव हो गया है, जिसमें ब्लड नहीं चल रहा है, उसमें ब्लड रिसाव आ जाता है, ब्लड सर्कुलेशन चालू हो जाता है। इस चीज़ को ध्यान करें, देखें, सीखें और करें। ये सब तो क्रिया ही इतना तक हो गया। फिर थोड़ी आंतरिक क्रियाएं कर लीजिए, कि जो उदर में, पेट में, अंदर में जो
विषैले गैस रहते हैं, पुराने पुराने गैस रहते हैं, एयर रहता है जो उसको बाहर निकालना होता है। उसको जब तक बाहर निकालेंगे नहीं तब तक नई हवा नई ऑक्सीजन का कैसे अंदर अथी होगा। जाएगा ऊपरे ऊपरे जाएगा, ऊपरे ऊपरे आएगा, ऊपरे ऊपरे जाएगा, ऊपर ऊपर ही आपको यहाँ अंदर तक तो जाए, यहीं से आपको बाहर निकल जाएगा, अंदर तक न जाए। इसलिए पहले उस उदर में गैस भरे हुए हैं जो उसको बाहर कीजिए। किस माध्यम से बाहर कीजिएगा? देखिए देखिए देखिए, ये नाक है, देखो। ये क्रियाएं मात्र 10 बार करने से ऐसी क्रियाएं आ जाएगा, ऐसे लगेगा कि हाँ धीरे धीरे हमारे पेटू का उदर का विषैले गैस निकल रहे हैं। आपको 5 बार 10 बार धीरे धीरे बढ़ाते जाइए, करते जाइए। ये जानकारी होगा महात्माओं योगी सन्यासी लोग एक्सरसाइज तो बताते हैं, करते ही हैं। जो सभी से सीखिए, जो लाभप्रद है उसको ग्रहण कीजिए और सीखते रहिए। योगी महात्माओं का, साधु सन्यासियों का शब्दों में एक गूढ़ रहस्य होते हैं। आप लोगों से विनती है, विनय है, नर्म निवेदन है कि आप उन लोगों की बातों को ऐसी गूढ़ रहस्यों से भरा रहता है कि सीख कर अपने जीवन में उतारिएगा तो आप भव सागर से पार उतर जाएंगे। क्योंकि कौन से महात्माएं, कौन से गुरु, कौन से जोगी सन्यासी आपको कुछ दे देंगे ये पता नहीं चलेगा। आपको ये बता देना चाहते हैं कि हम लोगों में, गृहस्थ में इतना समर्थ नहीं रहते हैं कि साधु सन्यासियों महात्माओं को देने की ताकत हो। हम लोग छोटी छोटी दानों को देकर, छोटी छोटी अनुदानों को देकर ये घमंड करते हैं कि हमने ये दे दिया, ये दे दिया, इतना पैसा दे दिया, इतना रुपया दे दिया, इतना धन दौलत दे दिया। नहीं, कुछ नहीं है भाई साहब। एक तो ये क्रियाएं, ये सब रुपया पैसा तो जीविकोपार्जन का उपाय है, महत्व है, लेकिन गलत तरीका से नहीं। असाधु महात्माओं कहते हैं उन लोगों का हृदय इतना नर्म रहता है, फूलों से भरा हुआ एक परमात्मा का अंश रहता है कि किनको किस समय क्या चीज मिल जाएंगे कहा नहीं जा सकता। जिसको जब मिलने होता है ना, तब परमात्मा गुरु के आशीर्वाद से ही मिलते हैं। और विशेष रूप से क्या कह सकते हैं कि ये सब किराना चलते हुए
ऑफिशियल आगो ब्लॉक को बढ़ाते हुए और कुछ क्रियाएं कपाल भारती के विषय में किया जाए। ये सब क्रियाएं पहले कर लीजिए, फिर कपाल भाई आंतरिक क्रियाएं करिए। कपाल भारती कीजिए, जैसे कि दायां बायां स्वर से अंदर लीजिए, जिसे ठहराव कीजिए, फिर दाहिना से बाहर निकालिए, बाएं से लीजिए, ठहराव कीजिए, फिर बायां से बाहर निकालिए। ये कपाल भारती क्रियाएं से आपको आंतरिक शुद्धि होना होता है, वो कपाल भारती के माध्यम से वायु के मार्फत से आप अंदर की क्रियाओं को धीरे 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 शुद्ध कर सकते हैं। और एक क्रियाएं जो दायां बायां से श्वास लेके फिर बाहर करते हैं, फिर बाएं से श्वास लेके अंदर बाहर करते हैं, ये धीरे 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 क्रिया। लेकिन ये कहा जाता है, हमको भी अनुभव है कि बिना गाइडर के ये सब क्रियाएं करनी नहीं चाहिए। जो पथ प्रदर्शक हो उनके समक्ष जरूर करें, उनसे सीखें, तो ये क्रियाएं कैलम करते हैं। ऐसे जो नॉर्मल है, आप दायां बायां कपाल भारती करते रहें, उससे आंतरिक क्रियाएं ठीक रहें। विशेष रूप से आज का नमो नारायण, ओम सूर्याय नमः, शनिदेवाय नमः, ओम परमात्मे नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरु भयो नमः, ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरु भयो नमः, ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरु भयो नमः। और 3 बार ओम का उच्चारण करता हूँ, आप लोग भी साथ में करें। जैसे ओम
ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शब्द के लिए आप लोग जानते ही होंगे, ओम ऐसी एक शब्द है जो सभी परमात्मा को समावेश का मंत्र है। जिन्होंने ओम को अपने जीवन में उतार लिया, वो 100% अपने जीवन को उज्जवल कर लेगा और भवसागर से पार उतर जाएंगे, बशर्ते एक क्रियाएं अपने अच्छे गुरु से योगी सन्यासियों से ओम शब्द का उच्चारण सीख लें कि किस ढंग से ओम का उच्चारण करनी चाहिए। ऐसे यदि कुछ जानकारी न हो तो आप जितना ओम 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 करते रहिए, आपको शुद्धिकरण होते 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 एक समय, एक टाइम ऐसा आएगा कि आपके लिए गुरु स्वयं आपको आशीर्वाद देने चले आएंगे। परमात्मा स्वयं आपके लिए कोई पथ प्रदर्शक भेज देंगे। ऐसे हमारी बातों को, हमारी सत्संगों को, हमारी सनातन धर्मों को जिंदाबाद जिंदाबाद रहेंगे। सत्यनारायण स्वामी की हर हर महादेव, शंकर जी हरि। ऐसे आज के जीवन के लिए, आज के दैनिक के लिए जो इस जीवन में करनी चाहिए, करते रहनी चाहिए, ऐसे ऐसे क्रियाएं और एक्सरसाइज और अभ्यास को करके आप सही मायने में ज़िंदगी को जी सकते हैं। गृहस्थ धर्म तो है ही, आप टाइम टाइम से, समय से उठें, हर एक क्रियाएं को करके अपने गृहस्थ आश्रम को चलाने के लिए और काम काज के भी महत्व दें, क्योंकि गृहस्थ आश्रम के बिना कोई आश्रम नहीं है। कहा जा सकता है ये अधूरे हैं। तो गृहस्थ आश्रम सबसे ऊंचे आश्रम होते हैं, ये आपको माननी चाहिए। फिर भी आपको इस जीवन में कुछ क्रियाएं सीखकर, साधु महात्माओं सीखकर आप आत्मा परमात्मा तक पहुंच सकते हैं। पहले के ज़माने में योगी सन्यासियों लोग कई कई हजार वर्षों से, कई 100 वर्षों से उस परमात्मा को प्राप्ति के लिए अभ्यास, तपस्या वगैरह करते रहते हैं। लेकिन आज के कली काल में आपको सही गाइडेंस की, आपकी सही महात्माओं की, सही साधु महात्माओं की, सही योगियों की आवश्यकता है, जो अपने आप को देखकर, सुनकर निर्णय ले सकते हैं कि हमारे लिए कौन से महात्माएं सही है, कौन से गुरु सही हैं। क्योंकि आज के डेट में इतना
महात्मा साधु महात्मा इतना हो गए हैं कि कहा नहीं जा सकता है कि इनके पास क्या है क्या नहीं है। लेकिन जो अच्छे महात्माओं होते हैं वो बिना लोभ ठोक के आपको देने के लिए तैयार रहते हैं, उस क्रियाएं के देने के लिए तैयार रहते हैं कि हम लोग जाके सीखें और करें, अभ्यास करें उन गुरुओं की बातों को, उन महात्माओं की बातों को, उन योगी सन्यासियों की बातों को, वचन को सीख कर अभ्यास करके उस परमात्मा को, गुरु को प्राप्त कर सकते हैं। विशेष रूप से हम क्या कह सकते हैं कि ये छोटी छोटी ब्लॉकों में आदि ऑफिशियल ब्लॉक बनाकर आप लोगों के समस्या उजागर करते हैं और हमारी आदि ऑफिशियल ब्लॉक को आप लोग सपोर्ट करें, लाइक कमेंट सब्सक्राइब करें ताकि हमारी मोटिवेशन छोटे छोटे ब्लॉकों को बनाकर आत्मशुद्धि हो, अपना शुद्ध करें और आप लोगों को भी शुद्ध करवाएं। एक गलत अर्थ नहीं लगा कि सभी परमात्माओं का अंश हैं, हम लोग अंश हैं, सब शुद्ध ही होते हैं, शुद्ध ही आते हैं। ये जगत में आकर माया मोह के चक्रों में पड़ जाते हैं, काम क्रोध के लोभ के चक्कर में ही पड़ जाते हैं, वो तो अलग बात है। लेकिन फिर भी धीरे धीरे इस अभ्यास को करके आप परमात्मा तक पहुँचें, अभ्यास करें, आत्म साक्षात्कार उस गुरु का आशीर्वाद लें। अंतिम में हम उन गुरुओं का, उन महात्माओं का, उन योगियों का सुबह सुबह दैनिक साष्टांग दंडवत करते हैं, नमो नारायण परमात्मा का नाम लेके अपने ब्लॉग को बंद करते हैं और हार्दिक मन से, हार्दिक इच्छा से उस आत्म साक्षात्कार को, अभ्यास को करें, सीखें और भवसागर से पार करें, परमात्मा को प्राप्त करें, आत्मदर्शन करें। अब हम अपने ब्लॉग को बंद कर रहा हूँ और जय श्री राम। हर हर महादेव की शंकर जी, नमो हर हर महादेव।